हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मीन्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम मोशन चैप्टर में 3 कंस्ट्रेंट से हम डील करते हैं। ठीक है, एक तो हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होती है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होता है आपको, दूसरा वेलोसिटी टाइम और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, अब आपको देखिए 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके +1 के सिलेबस में है। या तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दे रखी है इन टाइम फॉर्म। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है x, तो x = 3t² + 2t, कुछ ऐसी इक्वेशन आपको दी होगी। ठीक है, और आपसे वो इक्वेशन दिखाकर आपको बोला जाएगा कि वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है या फिर किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी बतानी है, तो आप उस ग्राफ की स्लोप लेंगे, ग्राफ की स्लोप। ऐसे ही अगर वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है तब भी उस ग्राफ की स्लोप लोगे तो आप एक्सेलरेशन पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d/dt करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन पर पहुंचना है तो फिर अगेन आपको d/dt करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसके अंडर पड़ने वाला अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आप वेलोसिटी तक पहुंच जाओगे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है उसके एरिया से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम की कोई इक्वेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t, तो उस इक्वेशन का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप वेलोसिटी तक पहुंच जाओगे। और अगर वेलोसिटी टाइम की इंटीग्रेशन करोगे इक्वेशन की तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा, मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कराने जा रहा हूं बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम क्लास 9th में करके आ चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो वो भी मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन आज हम बाय कैलकुलस मेथड करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन करने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस ली हैं। पहली हमारी एजम्पशन है कि जो इनिशियल टाइम है t0 उसको हमने 0 लिया है और हमने मान लिया है कि उस t0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो x0 है और x0 = 0 है। ठीक है, दूसरी हमारी एजम्पशन है कि एक्सेलरेशन a को हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फर्स्ट स्टेप है, हमें पता है एक्सेलरेशन a क्या होती है, दैट = dv/dt। ठीक है, तो dt को मैं यहां ले आऊंगा, a dt बराबर हो जाएगा dv के। अब हमने बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करोगे तब a dt बराबर हो जाएगा, a dt का इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन, और dv आपने लिमिट लेनी है u से v। ठीक है, और यहां पर हमने टाइम
विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करना है और एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो हमने करना क्या है यहां पे, हमने यहां पर dt का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम t नॉट टू t, ठीक है, और यहां पे आपने dv का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम u टू v, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन करोगे जब आप छोटे छोटे dt टाइम इंटरवल को जोड़ते रहोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, t आ जाएगा, t आएगा t नॉट से लेकर t तक। dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v आ जाएगा, छोटे छोटे dv को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, एक फाइनाइट वेलोसिटी मिलेगी v, और लिमिट क्या है, u से v। लिमिट्स कैसे पुट करनी है हमें, लिमिट्स हम ऐसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो फटाफट यहां तक लिखिए आप। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी एजम्पशन है, हम ये चीज मान के चले हैं कि हमारा इनिशियल टाइम क्या है, t नॉट 0 है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें पता है कि v बराबर होता है dx बाय dt के, ठीक है, क्योंकि जो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं वो dx बाय dt होता है, वेयर x इज योर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहां से आपके पास आ जाएगा v dt इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब आप बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है फ्रॉम x नोट टू x, और वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू, सॉरी टाइम चेंज हो रहा है u से, टाइम चेंज हो रहा है t नोट से t तक, टाइम चेंज हो रहा है t नोट से लेकर t तक, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम v की वैल्यू पुट करें यहां पर, तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी डी टी, और यहां पे आ जाएगा dx x नोट से x तक, और ये t नोट से t तक, ठीक है। तो इसमें हमें दो सेपरेट फंक्शंस दिख रहे हैं, u dt को अलग आप इंटीग्रेट कर लें और at dt को अलग हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, वहां पर भी टाइम का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो टाइम का इंटीग्रेशन हुआ वो आया t, और ये t नॉट से t तक लिमिट्स, यहां पे पावर रूल लग जाएगा, ठीक है, ये t की पावर 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, हमें फार्मूला पता है ना, n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, t नॉट टू t, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा फ्रॉम x नॉट टू x। तो ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर ली है, बट हमारी जो एजम्पशन थी, हमारी एजम्पशन थी एट t नॉट इज इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल टू 0। जो हमारा इनिशियल टाइम t नॉट है उसको हम 0 लेकर चलेंगे,
और वहां पर डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट भी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे ये एक्स नोट भी जीरो हो जाएगा और ये टी नोट वाली टर्म्स भी जीरो हो जाएंगी। तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन अब 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, वहां पे हो सकता है आपने डिस्प्लेसमेंट को एस लिया हो, यहां पे हमने एक्स लिया हुआ है। ठीक है, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, इक्वेशन आपकी सेम ही आई है। ठीक है, सिर्फ नोमेनक्लेचर का डिफरेंस है। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट स्टेप है आपको पता है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा स्टेप है। हमने यहां पे क्या करना है, इसको dx से मल्टीप्लाई कर देना है और dx से ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो dx बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी होगा v। ये dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी v हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका v dv हो गया और ये dx हम यहां ले आएंगे। ठीक है, तो ये a dx इज इक्वल टू v dv हो जाएगा। अब हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है हमने बोथ साइड्स। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन। और आपने dx को x नॉट से लेकर x तक इंटीग्रेट किया। इनिशियल वेलोसिटी को u माना है मैंने, फाइनल वेलोसिटी को v माना है। ठीक है, तो ये आपने v dv को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर फिर आपका पावर रूल लग जाएगा। तो ये v स्क्वायर बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम u टू v। ठीक है, और dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी फ्रॉम x नॉट टू x। ठीक है, ये 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं। अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट। ओके, यहां पर आएगा x माइनस एक्स नॉट और ये 2 मैं यहां ले आता हूं और ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बट x नोट को हम 0 मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।